नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार एक वोलेटाइल सेशन के बीच में कामकाज करते हुए, लेकिन आज फिर वो फ्रंट लाइन इंडेक्स की पिक्चर को मत देखें, आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप की पिक्चर को, जहां पर फ्रंट लाइन इंडेक्स तो थोड़ा वोलेटिलिटी के बीच में फ्लैट है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में करीब 1.5% की बिकवाली, और ये मिड कैप के ज्यादा बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी स्मॉल कैप में, जो कि करीब करीब 2% नीचे अभी कामकाज कर रहा है। आज भी कैश मार्केट के शेयरों में मिड कैप में स्मॉल कैप में हैवी सेल ऑफ है, जबकि निफ्टी बैंक आपको फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जिस तरह के जितने छोटे शेयर हैं, कैश के शेयर हैं या मिड कैप के शेयर हैं या एसएमई के शेयर हैं, वहाँ पर मेजर कार्नेज है। इसीलिए 2100 शेयर आज आपको गिरने वाले दिखाई पड़ेंगे और 200 शेयर सिर्फ बढ़ने वाले, यानी कि आप हर एक शेयर के सामने 10 शेयर देख रहे हैं जो कि टूटने वाले हैं। बीएसई में 720 शेयर तेजी में है, 3200 शेयरों में बिकवाली है, तो इस तरह का एक सीवियर डिक्लाइन का नंबर आपको दिखाई पड़ेगा। एफएंडो में भी इनफैक्ट 28 शेयर तेजी में है और करीब 170 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी 1 शेयर तेजी में है और करीब 11 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। मेजर डैमेज जो आ रहा है वो फ्रंट लाइन इंडेक्स में, हालांकि आज एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस तीनों हैवीवेट सपोर्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में 47 अंकों कॉन्ट्रीब्यूशन, रिलायंस 16 अंकों कॉन्ट्रीब्यूशन, टीसीएस नए ऑल टाइम हाई पर 15 अंकों कॉन्ट्रीब्यूशन और इन्फोसिस 11 अंकों कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रेशर है एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक में, आईटीसी में न्यूज़ फ्लोज के बीच में दबाव है, एसबीआई और एक्सिस बैंक में, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहेंगी पीएल रिसर्च से, उनसे हम बातचीत करेंगे। मार्केट्स पर भी एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी बातचीत होगी, कुछ सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिल्पा मैम से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 22,400, 22,500 और 22,600, ये 3 कॉल्स यहाँ पर 22,500 के जोन्स में आपको कॉल राइटर्स होते हैं वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 22,300, 22,200 और 22,100 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के लेवल्स भी देखिए, 47,300, 48,500 और 48,800, यहाँ पर कॉल राइटिंग है थोड़ी बहुत, लेकिन 47,200, 47,100 और 47,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बियरिश साइड पर है, हेवीली बियरिश साइड पर इनफैक्ट। 17 लॉन्ग है, 11 शॉर्ट कवरिंग, 107 शॉर्ट और करीब 48 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग है? इंडिया मार्ट में लॉन्ग बन रहे हैं। बालकृष्ण निगेटिव न्यूज़ के बाद आज पुल बैक है। आदित्य बिरला कैपिटल न्यूज़ फ्लो के बीच में, टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई पे, ओरेकल अपने ऑल टाइम हाई पे, महानगर गैस करीब 2.5% के आसपास ही शॉर्ट कवरिंग, आईजीएल, एचडीएफसी बैंक 2% ऊपर, एलएनटी इन्फोटेक वाइंट्री और आइशर मोटर करीब 1.5% ऊपर, ये भी है। इसके अलावा नए शॉर्टिंग कहाँ पर हो रही है? उसमें बीईएल 5% नीचे, बीएचईएल 4% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 4% नीचे, डीएलएफ 4% नीचे, यानी कि जहां पर बड़ी तेजी आई है पीएसयू और रियल्टी, वहां पर बिकवाली है। तो पीएसयू के 3 नाम और रियल्टी के 2 नाम, लाइकवाइज इधर भी हिंदुस्तान कॉपर सेल, पीएसयू के 2 नाम, तो करीब 10 में से 7 नाम ऐसे हैं या 6 नाम ऐसे हैं जो कि पीएसयू साइड से आपको दिखाई पड़ेंगे। आदित्य बिरला फैशन 4% नीचे, और रिसेंट तेजी के बाद टाटा केमिकल में बिकवाली कल भी थी और एक डाउनग्रेड का रिपोर्ट, उसका भी इम्पैक्ट 4.5% नीचे आज भी कामकाज कर रहा है। नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक टेक चाहूँगा, क्योंकि मार्केट्स में फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना एक्शन नहीं है, वॉलेटिलिटी वहाँ पर भी है, लेकिन एक्शन उससे ज़्यादा कहीं आपको दिखाई पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, कैश के शेयरों में। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को? मार्च के एडजस्टमेंट कह लें या सेंटिमेंट ड्रिवन कह लें, कैसे आप रीड कर रहे हो नंबर्स को? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी। अगर हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली सेंटिमेंट थोड़ा ऑन दी सॉफ्टर साइड है, थोड़ा वीकनेस है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हायर रेंज में अराउंड 22,500 पे रेगुलरली एक हम लोग पिछले 2 दिन से सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है 22,200 से लेकर 22,100 के बीच में एक आपको डिप मिलेगा, जहाँ पे अगेन वन कैन गो लॉन्ग विथ 22,000, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है एक 200 पॉइंट का पेन हो सकता है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी जब तक 48,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं देगा तब तक हम लोग बाय जनरेट नहीं करेंगे, तब तक बैंक निफ्टी में भी कॉशियस, थोड़ा ओवरऑल सेंटिमेंट इज ऑन दी वीकर साइड, तो हम लोग भी थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे। थोड़ा कॉशियस साइड पर दोनों इंडिसेस के ऊपर आपको अपनी राय रखनी होगी। शिल्पा मैम, क्योंकि जो बैंक्स चले हैं वहाँ प्रॉफिट टेकिंग है और जो बैंक्स नहीं चले हैं वहाँ पर वापस बाइंग आई है। आप एचडीएफसी बैंक देखो, आज की कंट्रीब्यूटर है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई दोनों में आज प्रेशर है। सो क्या कुछ शिफ्ट हो रहा है क्या? मतलब बैंक कंफर्टेबल हो रहा है क्या एचडीएफसी बैंक?
मुझे लगता है कि यस सेंटिमेंट थोड़ा वीकेस्ट है, जहाँ पे चला नहीं वहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा बेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी ऐसे में स्टेइंग विद द ट्रेंड थोड़ा ठीक है, क्योंकि थोड़ा हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखा है। तो ऑन इमीडिएट बेसिस में एक 300-400 पॉइंट्स का अगर करेक्शन आता है तो आइदर आप थोड़ा शॉर्ट सेल पे काम कीजिए या फिर अवॉइड कीजिए। अच्छा, इंडिविजुअल स्टॉक शिल्पा मैम, कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हो? मेरे पास ज़्यादा सेल आइडियाज़ हैं। जो मेरा पहला रहेगा वो डीएलएफ में रहेगा। डीएलएफ फ्यूचर्स अराउंड 880 ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ये स्टॉक तैयार है 860 840 के लेवल्स के लिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 900। आप इसको फ्यूचर्स में भी सेल कर सकते हैं, या फिर किसी को अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो एट द मनी 880 का पुट जो रफली अभी 24 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मुझे लगता है 860 से 840 के बीच में ये स्टॉक आपको ट्रेड करते मिलेगा, तो आप उसके हिसाब से यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स इन ऑप्शंस और इन फ्यूचर्स। ओके, तो डीएलएफ पहला कॉल रहेगा जो कि आप सेल साइड पे देख सकते हो। 880 के पुट को भी आप बाय कर सकते हो, 24 रुपये पे भी ये कामकाज कर रही है। दूसरा नाम शिल्पा मैम? दूसरा मेरा रहेगा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है, लेकिन मुझे लगता है सिप्ला में आप बाय पे ध्यान दे सकते हैं। सिप्ला ये 1470 1460 पे एक सपोर्ट है, पुट राइटिंग है वहाँ पे। तो अगर ये होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे डेफिनेटली एक 1500 1510 के लिए वापस एक ट्रेड ले सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। कॉन्ट्रेरियन है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। तो फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1473 या 1460 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखिए, नॉट मच। व्यू सही जाता है तो आपको टूवर्ड्स 1500 ये वापस ट्रेड करता मिलेगा। तो सिप्ला कॉन्ट्रेरियन व्यू 2.5% नीचे स्टॉक है, लेकिन बाय साइड पर आप यहाँ पर स्टॉक को देख सकते हो। 1465 1470 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 1500 पहला टारगेट और करीब करीब 1460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तीसरा नाम मैम आपकी तरफ से? तीसरा मेरा सेल रहेगा चंबल फर्टिलाइजर्स में। चंबल फर्टिलाइजर्स अगेन 380 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ये स्टॉक वापस आपको 340 335 के भी लेवल्स तक जा सकता है। तो अभी के लिए ऑन सेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 370 फ्यूचर्स में। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 350 से लेकर 345। 45 350 के टारगेट्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर को सेल साइड पे आप देखेंगे 370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। तो दो शॉर्ट, एक है पीएसयू, एक है रियल्टी, और लॉन्ग फार्मा में से आप जा सकते हो सिप्ला के अंदर। आगे मैं शिल्पा मैम से बातचीत करूंगा, लेकिन अब दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनी पॉपुलर व्हीकल्स का आईपीओ आज से खुल रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 280 से 295 रुपये के बीच में रखा गया है। इशू से 601 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू 250 करोड़ और ओएफएस 350 करोड़ रुपए है। आईपीओ के नंबर्स पे बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी फिलिप और सीएफओ जॉन वर्गीज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले नवीन सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मतलब मैं स्टार्ट वहीं से ही करता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कंपनी करती क्या है, किस तरह कामकाज है, आईपीओ का जो 600 करोड़ इसमें कितना फ्रेश इशू है, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, जो ओएफएस है इसमें एक इन्वेस्टर निकल रहे हैं वो कौन है, कब से इन्वेस्टेड है, इस तरह की बेसिक डिटेल्स। So we are popular. We are popular in the south, and now in Maharashtra. So we are basically an automobile dealership company. We sold last year about 48,000 new vehicles and about 12,000 pre-owned vehicles. But the key focus of ours and our runway is in terms of service. So we serviced nearly 1 million vehicles last year, which is a multiple of about 20 times the number of vehicles that we sell. And that's becoming one of the largest. So for Maruti, we are the largest service dealer in the country. And that's our focus area as such. In terms of the IPO, it's a 250 crore fresh issue, of which about 192 crores, John will have the exact figures, 192 crores will go into reducing our debt portion as such, of which the term loan debt would be completely wiped out. 350 crores is the OFS portion, which the investor was Banyan Tree. They invested in a company in 2015 December. Okay. So it's been approximately about 9 years with us, and they hold a 30% thing, and they would be exiting about 20-21%. Okay. जॉन सर, आपका मेजर बिजनेस जो है मारुति एंड टाटा मोटर्स, तो दो सबसे बड़े प्लेयर्स जो इंडिया के हैं पैसेंजर व्हीकल के, कमर्शियल व्हीकल के, वो ऑलरेडी आपके क्लाइंट हैं। सो विद टाइम इसको आप कैसे और एक्सपैंड करता हुआ देख रहे हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत बड़ी और नए प्लेयर्स बहुत आ चुके हैं इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो कैसे इसको हम फर्दर डाइवर्सिफाई होते हुए देखेंगे? हम लोग का बिजनेस में एक्चुअली दो भाग होते हैं, एक तो सेल ऑफ व्हीकल्स और दूसरा है सर्विस।
हम लोग का फोकस, हम लोग का मोट सर्विस में है। हम लोग मारुति के साथ पहले से नेली 40 साल से हम लोग मारुति के साथ हैं, एंड we were one of the first dealers when Maruti started their production in India. Okay. So and we have grown with them. So देखा जाए मारुति, आपने बताया कि 40% शेयर है इंडिया में, दैट इज एज फार एज व्हीकल सेल इज कंसर्न। लेकिन देखा जाए तो पिछले 10 साल 20 साल से मारुति का गाड़ी रोड में है, तो कार पॉपुलेशन is much more than 40%. And our focus is on service, and that is why we would, if it's a conscious decision, strategic decision to grow along with Maruti. So also with Tata Motors. So that's the way forward of that we are तो looking at. अगर मैं इसको स्प्लिट करूं प्रोडक्ट और सर्विस के बीच में, तो रेवेन्यूज का स्प्लिट अभी क्या है? Okay. So revenue का split actually top line में service is 15% today, 15%. लेकिन अगर bottom line EBITDA margins देखा जाए, service gives to more than 55% of my EBITDA. ओके तो इसलिए हम लोग का फोकस सर्विस में है, और हम लोग का जो स्ट्रेंथ है वो सर्विसिंग में है। तो 40 साल से हम लोग का जो टेक्नीशियन का स्किल, द सर्विस एडवाइजर्स, पेंटर्स, टिंकर्स, वो इजीली कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय एनी अदर डीलरशिप। सो दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू ग्रो ऑन। तो नवीन सर, जो अभी रिसेंटली डेट रीपेमेंट होगा, तो डेट सिचुएशन थी क्या, और इस डेट रीपेमेंट के बाद अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या बन जाएगा? या सो डेट बेसिकली हम लोग के बुक्स में करीबन अबाउट 90 crores डेट लॉन्ग टर्म डेट है। वो इस फ्रेश ऑफर से हम लोग जीरो डेट, लॉन्ग टर्म डेट विल बिकम जीरो। बाकी का जो डेट जो रहेगा वो मेनली वर्किंग कैपिटल के लिए। हम लोग अपने 25 to 30 दिन का स्टॉक्स, व्हीकल स्टॉक्स हम लोग अपने बुक्स में रखते हैं। सो विच इज रिफ्लेक्शन ऑन व्हाट सेल इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। सो वो गेट्स एनकैश्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो दैट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो अभी जो आपका मेजर बिजनेस है 96% के आसपास, वो 3 स्टेट्स जो साउथ के हैं उधर से हैं। आप स्लोली एंड स्टेडली महाराष्ट्र एंड टू अदर स्टेट्स की तरफ एक्सपैंड कर रहे हो। सो गोइंग फॉरवर्ड FY24 या FY25 ऑनवर्ड्स, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट कि कैसे कैसे आप उसको ईयर मार्क करोगे? So, as I said, in terms of both, we would grow in terms of within the states that we are already present. That's Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, in terms of service depth and in terms of market share depth there, and in terms of future states. So, we are looking at states which have the potential to growth and the population to grow. So, if you look at Gujarat, NCR region, Maharashtra, and probably to some extent UP, would be the areas that we would then further look at. तो कौन से एरियाज को आप पहले केटर करने की सोच रहे हो? So wherever the opportunity. So in the last decade or so, we've been acquiring dealerships all over the way, both in terms of both manufacturers and in terms of states. So we've acquired dealerships in Kerala, Karnataka, Maharashtra, all the. So that's what we would look at. ओके तो जॉन सर, जो मैं अभी उसके मार्जिन्स के नंबर देख रहा था, 15 साढ़े 15 के आसपास के जो मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर रही है विद टाइम। सो पोस्ट कोविड, प्री कोविड के में एरा में कुछ बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ हुआ था क्या? Gross margins is stable, 15%. That will continue even in the future, hopefully. So it's only जहाँ जो EBITDA या bottom line में, जब क्योंकि हम लोग का फोकस अभी सर्विस में है, सो आपको कुछ फिगर्स में देता हूँ। लास्ट पिछले 3 साल में हम लोग करीबन 50 सर्विस सेंटर्स, ऑर्गेनिक सर्विस सेंटर्स खुले हैं, प्लस इनऑर्गेनिक अनदर 30. So totally about 80 service centers we have opened in the last 3 years. So ये सब is going to play back. As I said, EBITDA service gives the maximum profitability to the company. This will play into our EBITDA and margins as we move forward. The CAGR for service is about 25% over the last 3-4 years. एंड कैगर फॉर सेल्स इज CAGR, the top line sales has been only about 6%, 7%. ओके। तो लेकिन सर्विस वाला पार्ट आपके लिए ज़्यादा Exactly, देता है। और एक और चीज़ सर, आपने रिसेंटली एक्विजिशन भी किया था KPEL का, जो मार्च में एक्विजिशन हुआ था, फरवरी में, फरवरी में हुआ था। तो क्या ये एक्विजिशन है? अभी तो उसका शायद इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम कैसे इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, या इम्पैक्ट आ रहा है इसका? नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरा साल इस साल आ गया। Okay. हम लोग फरवरी 23 में टेक ओवर किया। ओके। सो वो एक्चुअली एक महाराष्ट्र में एक डीलरशिप था, भारत बेंज का, और हम लोग करीबन 2 डिस्ट्रिक्ट विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन का लिया था। तो उस टाइम जो हम लोग लिया था, मंथली सेल करीबन 20 व्हीकल्स था। एज वी स्पीक 60 व्हीकल पर मंथ हुआ है, 3 times. नॉट ओनली दैट, द मैन पावर, वही एग्जिस्टिंग मैन पावर हम लोग लिया है। द ओनली चेंजेस फ्रॉम our side, from the top management, reviews, SOPs, systems, processes, marketing. एक्सपैंड कर रहे हो नए मार्केट्स में, एक्विजिशन वुड बी द मोड जिससे आप जाओगे?
One of the modes. One of the modes. But One of the mode. Maruti has given us an LOI for Karnataka, so we're entering Karnataka with Maruti also. Okay. Today we have Jaguar Land Rover there and spares distribution of both Maruti and Tata passenger vehicles and all. But we're opening up a dealership for Maruti in Bangalore right now. So that is an organic growth. ओके तो मतलब नवीन सर एंड जॉन सर अपने पास समय नहीं है वरना ठीक है। आपसे और बात करता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. हमारे साथ मौजूद रहने का, आज स्टूडियो में आने के लिए और Thank हमसे you. आज बातचीत करने के लिए। एक बार जाने से पहले दोबारा वो आईपीओ की जो प्लेट है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी कि आज से आईपीओ खुल रहा है, 14 मार्च को बंद होगा। 280 से 295 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है और इशू साइज 601 करोड़ रुपए का, इसमें फ्रेश इशू 250 करोड़ और ओएफएस 351 करोड़। मैनेजमेंट को आप अभी सुन भी रहे थे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शिल्पा मैम मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में सेल ऑफ वापस एक्सटेंड हुआ एक बारी फिर से। निफ्टी में हालांकि जो एक स्पाइक है, मिड कैप इंडेक्स में भी स्पाइक है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में, कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्पाइट है नहीं। जिन शेयरों में बिकवाली है उन शेयरों में बिकवाली की इंटेंसिटी और बढ़ी दिखेगी आपको, लेकिन कोई खास रिस्पाइट वहाँ पर आया नहीं है। बस हाँ ये है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में पहले ही कंपैरिजन थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन सुधरा है, 10-20 स्टॉक से भी सुधार आया होगा, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वहाँ पर प्रेशर अभी प्रिवेल कर रहा है। शिल्पा मैम कैसे देख रहे हो अब आप सस्ता ऑप्शन कौन सा ऑप्ट किया आपने? जी सुमित जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ यहाँ पे थोड़ा एक रिस्पाइट है, 600 के अराउंड स्टॉक सस्टेन करने के लिए यहाँ पे ट्राई भी दे रहा है। अगर ये करता है तो आपको तुरंत 620-625 के लेवल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे एट दी मनी 600 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली 16 रुपये 16.5 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 12 रुपये का रखिए और पहला टारगेट वो 21 का रहेगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 24 भी जाएगा। 21 और 24 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की 600 की कॉल, जिसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। 16 रुपये में कामकाज कर रही है, 21 का पहला टारगेट और 24 रुपये का दूसरा टारगेट, इस पे आप ऑप्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस स्पेस से स्टॉक थोड़ा सा आउट परफॉर्म शायद कर सकता है, शिल्पा मैम का ऐसा मानना है। शिल्पा मैम अब 2-3 लार्ज कैप स्टॉक्स जिन पे आज काफ़ी स्टीम है, एचडीएफसी बैंक में हम बातचीत कर ही चुके हैं, टीसीएस, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स, ये तीनों भी आज वापस उस जगह पर आए कि फोकस सारा मिड कैप स्मॉल कैप से शिफ्ट होकर वापस लार्ज कैप पे आ रहा है। टीसीएस अपने ऑल टाइम हाई पर है, इन्फोसिस में बढ़िया तेज़ी है, अपने हाइस पर ये भी पहुंच गया है। टाटा कम्युनिकेशन ने रिसेंटली अपना हाई बनाया था। सो अब कैसे देख रहे हो आप इन दोनों को एंड अलॉन्ग विद दैट एशियन पेंट जो कि आज एटलीस्ट हरे निशान में है? जी एक्चुअली एशियन पेंट अगेन एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे हम लोग बाई रेकमेंड कर सकते हैं। इसका एक रेंज होता है 2850 से लेके 3200, तो इस स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 2900, तो ये ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे 2850 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आप इसमें एक लॉन्ग ले सकते हैं, एक पोजिशनल टारगेट्स टूवर्ड्स 3100 से लेके 3200। 3100 3200 के आसपास के पोजीशन टारगेट ले सकते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें क्या कहोगे आप? जी इन्फोसिस मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, 1620 के अराउंड अभी सस्टेन भी कर रहा है, तो 1600 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस, 1670 से लेके 1680 के टारगेट्स के लिए आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाटा कम्युनिकेशन गिव अप तो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ये हर फॉल में वापस कम बैक कर रहा है, कैसे रीड करें इसको? जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है, तो ये एवरी डिक्लाइंस टुवर्ड्स 1900 एक बाइंग हो जाता है एंड अगेन टुवर्ड्स 2050 2100 के लिए डेफिनेटली अप्रोच ले रहा है। तो इसको बाय ऑन डिप्स ही आप रखिए, जैसे आपको 1900 जोन्स की तरफ मिला आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार इंटरग्लोब एविएशन और देखना, कल से इसमें जो डील का हैंगओवर खत्म हुआ तब से एक अच्छी बाइंग शुरू हुई, कल की शानदार तेज़ी, आज भी वापस 2% ऊपर नए हाइस पर, क्या करें इसमें? जी इंडिगो तो 3500 का एक पोजिशनल टारगेट है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा अपसाइड में है, तो थोड़ा अगर आपको ये 3200 जोन्स की तरफ मिले तो ज़्यादा बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ा वेट आउट कीजिए। मार्केट थोड़ा है भी वैसा वीक, तो आपको एक ये डिप मिलेगा, तब आप इसमें डेफिनेटली रेकमेंड कर सकते हैं। तो अभी नहीं, लेकिन कोई गिरावट मिले तो आप वहाँ पर लॉन्ग साइड पर ज़रूर इंडिगो एविएशन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन डे हाई के आसपास स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और मार्केट्स में स्लाइटली अपटिक्स आए हैं, स्पेशली आईटी की वजह से, तो आईटी इंडेक्स पहले लेकर आइए, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी आईटी इंडेक्स के अंदर। निफ्टी आईटी में निचले स्तरों से करीब 1%, मतलब 1% की तेज़ी है और निचले स्तरों से भी अपटिक आए हैं फर्स्ट हाफ की तेज़ी के बाद, और इसको भी लीड कर रहे हैं इन्फोसिस और टीसीएस।
HCL टेक, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री जैसे कुछ नाम जो कि लोअर लेवल से एक अच्छे अपमूव के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, प्लस रिलायंस जो कि सपोर्टिव है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।